राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे दो भाइयों की कहानी। जब बड़े भाई ने छोटे भाई के साथ किया धोखा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में राकेश नाम का एक लड़का रहता था। राकेश बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का था। वह बड़ों का बहुत ही आदर करता था। भाई भाभी माता पिता सबका आदर किया करता था। गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वह कठिन परिस्थितियों में रहकर भी हिम्मत से काम लेता था। एकदम मानो तो एकदम परफेक्ट लड़का था। उसमें काफ़ी सहन शक्ति थी। कोई भी काम सोच समझकर करता था। घर की परिस्थिति देखकर राकेश 12 साल की उम्र से ही उसने काम करना शुरू कर दिया था। साथ में अपनी पढ़ाई भी जारी रखी थी। लेकिन काम का इतना बोझ था कि वह सही समय पर पढ़ाई भी नहीं कर पाता था। परिवार का भरण पोषण सही से हो सके इसलिए उसका ज़्यादा ध्यान कमाई पर ही था। राकेश का बड़ा भाई कोलकाता में मजदूरी करता था। अपनी कमाई से अपने घर के बगल में अपनी पत्नी के नाम से एक ज़मीन ले लिया था। उनके पिताजी ने कहा कि बेटा तुम पत्नी के नाम से ज़मीन क्यों लिया? तुम अपने नाम से लो या मेरे नाम से लो। आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। शायद तुम्हारी पत्नी छोटे भाई को हिस्सा ना दे, आने वाले समय में धोखा दे दे। यह सुनकर उनके बेटे ने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे रहते हुए मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। हम दोनों भाइयों में हमेशा के लिए प्रेम रहेगा। ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। यह मेरा वचन है। मेरी बात का वह उल्लंघन नहीं कर सकती। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। ठीक है, पिताजी बोले, जैसी तुम्हारी मर्जी, यह तुम्हारे ऊपर है। पिताजी ने सहमति जता दी। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। कुछ समय बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया और वह अपने पीछे 2 छोटे छोटे बच्चे छोड़ गई। सारा गांव उसकी मृत्यु पर अफसोस कर रहा था, क्योंकि वह बहुत ही भोली भाली स्त्री थी। वह सबको प्रेम करती थी। उस घर में औरत नाम का अब कोई चीज़ नहीं थी। सास तो पहले ही गुजर चुकी थी, अब बहू भी गुजर चुकी थी। अब उस घर में खाना बनाने वाला, बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इस तरह उन लोगों पर बोझ और बढ़ गया। बाहर मजदूरी भी करना, बच्चों की भी देखभाल करना, खिलाना पिलाना, कपड़े लत्ता भी धोना और घर के काम भी करना। माँ अपने बच्चों के लिए जो काम कर लिया करती है वही काम अब ये लोग कर रहे थे। कुछ महीने बाद गांव वालों ने सलाह दी कि अब तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि घर बिना औरत का नहीं चलता। अगर घर पर औरत आ जाएगी तो बच्चों की देखभाल बहुत सही ढंग से करेगी और आप लोगों को भी कष्ट नहीं होगा। गांव घर और सगे संबंधियों की सलाह पर जो उन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी एक विधवा महिला से कर दी। उसके पति का भी देहांत हो गया था। पहले वाले पति से एक बेटा था। समय अपनी रफ्तार से चला जा रहा था। कुछ समय बाद वह महिला भी पेट से हो गई। सभी लोग खुश थे। समय पूरा होने पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। घर पर खुशी का माहौल था। सभी लोग खुश हो गए। जिंदगी खुशी खुशी बीत रही थी, लेकिन परिवार का बोझ बढ़ता जा रहा था। राकेश और मेहनत करने लगा था। बड़े भाई बहुत कम मेहनत किया करते थे। कोलकाता छोड़ने के बाद अब काम में उनका मन नहीं लगता था। वह बहुत ही कम कमाते थे। साल में 2-3 महीना कमाते थे, फिर या यूँ कहें कि समय बर्बाद करते थे। उन्हें नशे की भी लत लग चुकी थी। उसे शर्म भी नहीं आ रही थी कि छोटा भाई कमा रहा है और वह बड़ा बैठा बैठा खा रहा है। छोटे भाई के पैसे पर बड़े भाई भौजाई बाल बच्चे सब ऐश कर रहे थे। छोटी उम्र से ही छोटा भाई एक किराने की दुकान खोल लिया था। दुकान अच्छे ढंग से चल रही थी। वह घर का काम भी संभालता था और बाहर का भी, और दुकान भी चलाता था। उसके पिताजी अब बूढ़े हो गए थे।
फिर भी वह काम किया करते थे। एक दिन बैठा नहीं करते थे खाली, लेकिन बड़े भाई को यह सब देखकर भी शर्म नहीं आती थी। फिर भी ये लोग बुरा नहीं मानते थे। समय अपनी रफ्तार से चला जा रहा था। बच्चों का कपड़ा लत्ता लेना, उनकी पढ़ाई लिखाई सब छोटे भाई पर निर्भर हो चुकी थी। काम का अधिक बोझ हो जाने के कारण राकेश अपनी पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं कर पा रहा था। यह सब करते हुए किसी तरह से उसने मैट्रिक की परीक्षा पास की। अब उसे लगने लगा था कि बाहर जाकर कमाई करनी पड़ेगी, तब जाकर घर का विकास होगा। यही सोचकर राकेश दिल्ली चला गया और वहाँ एक कंपनी में काम करने लगा। वह बहुत मेहनत कर रहा था और अच्छी कमाई करने लगा। वह गांव में हर महीने 10 से 15 हजार रुपया भेज दिया करता था। घर के सभी लोग खुश थे। घर की मालकिन भाभी थी, इसलिए वह सारा पैसा रखती थी। गांव में घर का खर्चा खेती से ही भी हो जाता था। थोड़ा बहुत बाहर से सामान मंगाया जाता था। महीने में 1000-1500 का खर्चा, बाकी बचा पैसा भाभी रखती थी। उसके पिताजी की कमाई को भी भाभी ही रखती थी। घर में जो भी लोग कमाते सब भाभी के हाथ में दे दिया जाता था। पैसों की मालकिन भाभी ही थी। घर में जो काम पड़ता सब उन्हीं के पास से पैसा लिया जाता। वह जितना देती उसी से काम चलाना पड़ता। समय का पहिया अपनी रफ्तार से धीरे धीरे चलता जा रहा था। अब सबका मन हुआ कि एक पक्का मकान बनाया जाए। पुश्तैनी मकान मिट्टी का था जो गिरने की हालत में था, इसलिए पक्का मकान बनवाना जरूरी था। राकेश के पिताजी ने कहा, तो ठीक है, पुराने मकान को बढ़िया से साफ करके वही पक्का मकान बनवाया जाए। तभी बड़े भाई ने कहा, जो नई जमीन ली है उसी पर नया मकान बनवाया जाए। तभी पिताजी ने कहा, पुराने मकान को ही पक्का मकान बनाया जाएगा तो अच्छा रहेगा। बाप दादाओं का मकान है, यदि इसे बनवा दिया जाए तो हम सबों का नाम हो जाएगा। आने वाले भविष्य में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। उन्होंने टोकते हुए जो भाभी ने कहा, मकान नई जमीन पर ही बनेगा जिसमें दोनों मकान काम में आ जाएंगे, इसलिए वहीं बनवाइए। आप भविष्य की चिंता ना करें, कुछ नहीं होगा। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई और नई जमीन पर मकान बनवाने की तैयारी हो गई। बड़े भाई साहब तो पैसा कमा नहीं रहे थे, इसलिए छोटे भाई और पिताजी ने मिलकर मकान को बनवाया। नए मकान को बनाने में कम से कम 7 लाख का खर्चा हुआ। नया मकान बनाने पर मिट्टी वाले मकान में ध्यान नहीं दिया जा रहा था। वह धीरे धीरे बरसात के कारण ढहने लगा। अब 6 कमरे के बदले 2 कमरे बचे थे। 2 कमरे बचे रहने के कारण यह था कि वहाँ मवेशियों को रखा जाता था, नहीं तो वह भी ढह जाते, इसलिए उन कमरों को थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाता था। फिर भी सभी लोग खुश थे, आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। इस तरह कई साल बीत गए। अब राकेश की उम्र भी शादी करने की हो गई। शादी के लिए कई लड़की वालों की तरफ से रिश्ते आ रहे थे। उसके पिताजी ने शादी के लिए प्रस्ताव रखा। शादी के लिए राकेश तैयार हो गया। राकेश ने बड़ी धूमधाम से अपनी शादी की और पूरी शादी का खर्च स्वयं ही खर्च किया। भाई भौजाई ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। शादी में पैसे की कमी होने से उसने अपना पैसा मांगा, लेकिन उसकी भाभी ने एक भी पैसा नहीं दिया। यह कहकर इनकार कर दिया, जबकि राकेश का सारा पैसा तो वह 12-13 साल से भेज रहा था, सब भाभी के पास ही था, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया। राकेश किसी तरह इधर उधर से पैसा लेकर उसने शादी निपटा दी। उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि भाभी ने ऐसा क्यों किया। घर पर नई नई दुल्हन आई हुई थी। अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे कि भाभी ने उस नई दुल्हन को तंग करना शुरू कर दिया। उसे हर वक्त ताना देने लगी, उस पर तरह तरह के अत्याचार करने लगी। वह तब करती थी जब कोई भी पुरुष घर पर नहीं होते थे। फिर भी वह दुल्हन कुछ नहीं बोल रही थी। जब यह बात राकेश को पता चली तो उसने भाभी से सवाल कर दिया। भाभी ने राकेश को जवाब देना शुरू कर दिया। भाभी खुद गलत करती थी और दोष किसी और को लगाती थी। भाभी का यह बदलाव देखकर राकेश अचंभित था।
यह बात पिताजी को भी मालूम पड़ी तो उन्होंने कहा, यह सब क्यों कर रही हो बहू तुम्हें तो इससे माँ की तरह व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इसकी सास जिंदा नहीं है, अब तुम ही इसकी सास हो। भाभी किसी की बात नहीं सुन रही थी। भैया भी भाभी के पक्ष ले रहे थे। पता नहीं क्यों उन्हें क्या हो गया था। यह दृश्य देखकर दुल्हन का कलेजा फटा जा रहा था। वह सोचने लगी कि मैं किस नरक में आकर फंस गई हूँ। ऐसे लग रहा था भाभी ने एक बड़ी चाल चली और राकेश को फंसा दिया। दुल्हन घर का सारा काम किया करती, खाना भी बनाती, लेकिन जब खाने को बैठती तो भाभी थाली छीन लेती और उसे तरह तरह की गालियां देती। एक बार तो दुल्हन को एक ब्लेड से उसका हाथ काट दी। दर्द के मारे वह बेचारी जो तड़प कर रह गई। खून का ज्यादा बहाव होने लगा। और जरा बताइए, इस तरह का अत्याचार अगर नई नवेली दुल्हन के साथ हो तो उसे कैसे लगेगा, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। उस चुड़ैल नुमा जेठानी को जरा भी दया नहीं आ रही थी। उस गांव में एक रिवाज था, दुल्हन को 1.25 महीने तक वेदी नामक पूजा करनी पड़ती थी, इसलिए उसे सब काम करते हुए पूजा भी करनी पड़ती थी। चाहती तो वह भाभी भी पूजा कर सकती थी, लेकिन वह नहीं पूछती थी। पता नहीं भाभी को उससे बहू से क्या जलन थी। उस दुल्हन पर अत्याचार हो रहा था। राकेश को अब यह बात समझ में आ रही थी, भाभी केवल पैसों की भूखी है। शायद भाभी को ऐसे लग रहा था कि राकेश का सारा पैसा अब दुल्हन को ही मिलेगा, अब वह मुझे एक पैसा नहीं देगा। लेकिन राकेश ऐसा नहीं सोचता था। वह हमेशा सोचता था, यदि मेरी शादी भी हो जाएगी तब भी मैं अपने बड़े भाई भाभी और उनके बच्चों की देखभाल करूँगा। अब राकेश और उसके पिताजी सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। घर में रोज की कलह ठीक नहीं है। मायके भेजने में भी अभी 20 दिन का समय था। अभी दुल्हन को आए 15 ही दिन हुए थे। वेदी पूजने के लिए 1.25 महीने का समय होता था। बिना पूजे जा भी नहीं सकती थी, लेकिन अत्याचार इतना बढ़ा हुआ था कि घर में अलग रहना जरूरी था। चारों तरफ अशांति अशांति थी। एक दिन ऐसा समय आया कि भाभी ने राकेश से कहा कि तुम मेरा घर छोड़ दो, यह तुम्हारा घर नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। यह बात सुनकर राकेश का दिमाग जो सटक गया। उसकी जो अपनी भाभी से बहस हो गई। उसने कहा, इसमें मेरा भी तो हक है। इस मकान को बनाने के लिए मैंने बहुत खर्चा किया है, क्या यह मेरा नहीं होगा? भाभी ने एकदम जवाब दिया कि इसमें तुम्हारा एक भी पैसा नहीं लगा है, इसलिए तुम्हारा घर नहीं है। जो करना है कर लो, फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। देखता हूँ कौन तुम्हारी मदद करता है। यह सुनकर राकेश ने रिश्तेदारों से मदद मांगी। यह बात सुनकर रिश्तेदारों उनके पास आए और उन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भाभी एक भी रिश्तेदार की बात नहीं मानी। रिश्तेदारों ने कहा, ठीक है, तुम अपना घर मत देना, लेकिन जब तक 1.25 महीना वेदी ना पूजी जाए तब तक इसे रहने दो, फिर बाद में यह घर बना लेगा तो चला जाएगा। यह समझाकर रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। 2 दिन बाद पता चला कि ये सब फिर लड़ गए। राकेश लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह नियम से चल रहा था। उसने अपनी बात मुखिया जी के पास रखी। उसने मुखिया जी के पास जाकर आवेदन किया कि बड़े भाई साहब ने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे रहे हैं, पिताजी को भी घर से भगा रहे हैं, बताइए हम लोग क्या करेंगे। मुखिया जी उसका आवेदन स्वीकार करके घर आने की बात की। दूसरे दिन मुखिया जी उनके घर आए और पंचायत बैठाई गई। पंचायत की सभा में गांव के लोग भी बैठे हुए थे। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखने लगे। दोनों की बात सुनकर सरपंच जी ने कहा, राकेश आपसे छोटा है और छोटा होकर भी घर परिवार को चलाने के लिए आपकी बहुत मदद की है। उसने नया घर बनाने में बहुत सारा पैसा लगाया है, इसलिए उसका भी इस घर पर हक बनता है। सभी के सुख से रखने के लिए बचपन से ही कमाने लग रहा है, इसलिए आपको इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन बड़े भाई साहब और भाभी उनकी बात नहीं मानी, पंचों की बातों का भी उल्लंघन किया। सरपंच जी और गांव वाले कह रहे थे कि इतना क्रूर और निर्दयी और अत्याचारी महिला आज तक नहीं देखी, इसे तो दंड देना चाहिए।
थाने में बुलाकर हथकड़ी लगानी चाहिए, जेल भेज देना चाहिए, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। सभा समाप्त हो गई और सब अपने अपने घर चले गए। फिर भी राकेश ने अपने ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। वह घर की इज्जत देख रहा था, चारों तरफ बदनामी होगी, यह सोचकर उसने कुछ नहीं किया। इस तरह 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन फिर आपस में झड़प हो गई। भाई साहब और भाभी ने कहा, तुम मेरे घर से निकल जाओ, मेरे कमरे में जो भी तुम्हारा सामान है निकाल कर ले जाओ, हम तुम्हें रहने नहीं देंगे। नए दूल्हा दुल्हन को मायके की तरफ से बहुत सारे उपहार सामान में मिले थे। सेंटर टेबल, ड्रेसिंग टेबल, अलमीरा, पलंग आदि लगभग 1.5-2 लाख का सामान था। राकेश और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर सामान ढोना शुरू किया। गांव के सभी लोग चारों ओर से यह दृश्य देख रहे थे और अफसोस कर रहे थे, क्योंकि नई दुल्हन को घर से निकलने के लिए कम से कम 2 साल का समय लेना पड़ता है। वहाँ इस तरह का रिवाज है और नई दुल्हन घूंघट में ही हमेशा रहती है। वह अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती, लेकिन आज ऐसी मजबूरी आ गई, सब छोड़कर पति का साथ दे रही थी। अभी 25 दिन भी नहीं हुए थे और दुल्हन को यह सब करना पड़ रहा था। सोचिए उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, कितनी तकलीफ हुई होगी। लेकिन किसी की हिम्मत तक नहीं हुई कि कोई बड़े भाई भाभी के खिलाफ आवाज़ उठाए। सभी मूक दर्शक बने हुए थे, किसी ने नई दुल्हन की मदद नहीं की, कोई पारिवारिक मामले में दखल देना नहीं चाहता था। घर की इज्जत दहलीज पार कर चुकी थी। गांव वाले चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे, किसी को कोई हमदर्दी नहीं थी। सभी निर्लज्जों की भांति खड़े थे। सभी सामान ढो लेने के बाद राकेश अपने हिस्से के चावल मांगे। राकेश ने, क्योंकि घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो भाभी ने साफ इनकार कर दिया, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है, जरा सा चावल का दाना भी नहीं दूंगी। जबकि घर पर 10 से 12 क्विंटल चावल, लगभग 10 क्विंटल गेहूं रखे थे, उसमें भी सभी का हिस्सा था। सबने मेहनत की थी, खेती की कमाई की गई थी, अनाज थी, इसमें सभी का हक था। आखिर में राकेश और उसके पिताजी ने पड़ोसी से चावल मांगकर उस दिन खाना बनाया और खाया। मेरे ख्याल से इतना बड़ा अत्याचार किसी भाई भाभी ने नहीं किया होगा। इस भाभी ने निर्दयता की सारी सीमा लांघ दी। इसे तो निर्दयता के क्षेत्र में पुरस्कार मिलना चाहिए था। बेशरम कहीं की, छी छी। अगले दिन राकेश के पिताजी बेटी के यहाँ चले गए। राकेश अपनी पत्नी को लेकर ससुराल चला गया। राकेश और उसके पिताजी दोनों बेघर हो गए थे, लेकिन राकेश तो कमाने वाला था। वह तो कमाकर फिर से अपना घर बना लेगा, फिर से जुटा लेगा। लेकिन निठल्ला बड़ा भाई अब आगे क्या करेगा, कैसे उसका परिवार चलेगा जो राकेश की कमाई पर चलता था। दोस्तों, कमेंट्स करके हमें बताओ कि यह कहानी आपको कैसे लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।